अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ इकबाल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इसके बारे में सुन रहा है। हमारे सीनियर एंकर पर्सन सैयद इकरारुल हसन, शुभ शुभ सरकार जनाब हक खतीब साहब के बारे में जो मामला चल रहे हैं, आपको पता है काफ़ी दिनों से वो उन्हें बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं और तकरीबन हमारी नज़र में कामयाब भी काफ़ी हद तक हो चुके हैं। इकरारुल हसन पहुंचे कलर सईदा, एक काफिला उनके साथ गया, अवाम का एक जमे कफीर था जो उनके साथ गया और हक खतीब हस्बे मामूल जिस तरह उन्होंने पहले किया कि इकरारुल हसन उनके आस्थाना पर गए, उनसे बात करना चाह रहे थे, मुकालमा करने चाह रहे थे इस बार मामले में, सामने आमने में बैठ कर कि अगर आप सही हैं तो साबित करें। लेकिन तब भी उन्होंने यही किया कि अपनी जो उनके हवारी हैं, जो उनके मुरीदैन हैं, जो उनके चेले हैं, उनसे हमला करवाया गया इकरारुल हसन की टीम पर। और अब भी इकरारुल हसन जब वहां पहुंचे तो सरकारी तौर पर भी उनके रास्ते बंद किए गए, कंटेनर लगाए गए, मुश्किलात खड़ी की गई। लेकिन इकरारुल हसन वहां पहुंचे और शुभ शुभ सरकार हक खतीब वहां से राह फरार इख्तियार कर गए। क्योंकि मेरे नाजरीन, जो हक सच पर होता है वो कभी भागता नहीं है। और ये गुमराही है, हमारे लोगों की इल्म की कमी है कि हम लोग ऐसे लोगों से जो है अपनी मुरादें हासिल करने के लिए चले जाते हैं और इमोशनली तौर पे इतने अटैच हो जाते हैं कि अपना सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं, फाइनेंशियली तौर पर, हर लिहाज से। तो ऐसे लोगों से हमें जो है एहतियात करना चाहिए। हमारा दीन हमें सिखाता है, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि नमाज पढ़े, अल्लाह से मांगे, और उसके वज़ाइफ हैं। अल्लाह वाले ज़रूर हैं इस दुनिया में, इस बात में कोई शक नहीं है। औलिया का एक एहतराम है, एक मकाम है दुनिया में, लेकिन औलिया और अल्लाह वाले सभी नहीं होते, ये भी बात याद रखिएगा। ढोंग करने वाले, जो ढोंगी, ये जो जैली आमिल हैं, आपको पता है कि मीडिया हमेशा बेनकाब करता आया है इन लोगों को। क्या मैं वो वर्ड बोलूं ऐसे लोगों के लिए कि जो ऐसे लोगों की आके आड़ में फंस जाते हैं। और इकरारुल हसन ने अपने वीलॉग में बताया, आप सब हम सुन रहे हैं, कि ऐसे ऐसे लोग जो बेचारे डायलिसिस पर हैं और पूरे पाकिस्तान से सिंध में वो आ रहे हैं, इनके पास कलर सईदा में, और डायलिसिस उनके रुकवा दिए और वो लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए 12-12 दम करवाने पर। और फीसिस ऐसी डन हुई है जी कि जो स्पेशल दम करवाना है वो रूम में जाके करवाएं और उसकी फीस अलहदा अदा करें। देखिए मेरे नाज़रीन, ऐसा मेरी नजर में कोई रूहानी शख्सियत ऐसा नहीं कर सकती। और हस्बे मामूल शुभ शुभ सरकार के हक खतीब के जो उनकी ये इस मामले का शिकार हुए, ठीक है, उन्होंने 1-2 FIR भी वहां पे दर्ज करवाई। और आज भी मैं देख रहा था वीडियो, सैयद इकरारुल हसन हमारे सीनियर एंकर पर्सन, वो आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप निकलें इस ढोंगी की को बेनकाब करने के लिए। जो जो आपके साथ वाकयात हुए हैं, आप इनको बेनकाब करें और इनके खिलाफ जाके थानों में दरखास्त दें, अदालतों में पेश हों, ताकि ऐसे लोगों से बचा जा सके। मेरे नाजरीन, तो हक सच पर होता है मेरे नाजरीन, वो सामने बैठकर बात करता है। अगर उसके पास कोई इल्म है, इकरारुल हसन ने यहां तक साबित कर दिया कि उस शख्स को नमाज तक नहीं आती, वो शख्स वो इतना इल्म तक नहीं रखता कि बिस्मिल्लाह से आगे कुछ पढ़ सके। वो शख्स अपने अद्वियात में नशा और अद्वियात इस्तेमाल करता है। सैयद इकरारुल हसन को धमकियां तक लगवाई और फायरिंग का वाकया उनके घर पर आया, आप देख सकते हैं। तो मेरे नाज़रीन, अगर ये हक सच पर होता तो ये बैठकर आमने सामने बात करता हमारे नजदीक, लेकिन वो राह फरार मुकम्मल इख्तियार किए हुए है। एक जमे गफीर आपने इकरारुल हसन के साथ देखा, जो कौम निकली, जो अवाम निकली, जो इनके सताए हुए लोग थे, उनके इलाका में उनके साथ जिस तरह इकरारुल हसन का इस्तकबाल हुआ, वो मेरे नाज़रीन आप सब ने देखा। फाइनली हमारे नजदीक बात यह है कि यहाँ पर इकरारुल हसन की फतह हुई है और ये हक खतीब एक ढोंगी निकला है, एक फ्राडिया निकला है। और मेरे नाज़रीन, हम मुसलमान हैं, मेरी आप सबसे दरखास्त है, अल्लाह वाले जरूर है, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में जिक्र किया, आप जाएं, जो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से मिलवा देते हैं, और एक कौल है कि अल्लाह वालों से मिले वो अल्लाह से मिलवा देते हैं, आप जाएं। लेकिन अगर आपको कुछ हकीकत नजर आए तो आप उनके मुरीदैन भी बने, उनसे कुछ हासिल करने की कोशिश भी करें। जो अल्लाह वाले होते हैं मेरे नाजरीन, वो सबसे पहले आपको नमाज की तरफ गामजन करते हैं, अल्लाह के वज़ाइफ की तरफ गामजन करते हैं। वो आपको ये नहीं कहते कि इतने पैसे लाएं तो ये दम करूंगा, इतने पैसे लाएं तो ये दम करूंगा। मेरे नाजरीन, आप कुछ समझ बूझ रखने वाले लोग हैं और टेक्नोलॉजी का जमाना है, शऊर का जमाना है। आपके पास इतनी सारी वीडियोस उसकी आ चुकी हैं। इकरारुल हसन अपनी वीडियोस में भी दिखाया कि कुरान पाक की नाउज़ुबिल्लाह किस तरह वो बेहुरमती कर रहा है वो शख्स।
تو ایسا شخص ایک دین کا دعویدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسا شخص جو ختم نبوت کے پیچھے نعرہ لگا کر یہ ڈرامہ اپنا رچایا ہوا ہے، ختم نبوت پہ تو ہماری مسلمانوں کی جان تک حاضر ہے، لیکن عام شہریوں کو تکلیف دہ لوگوں کو لوٹنے کا وسیلہ نہیں بنانا چاہیے ختم نبوت کا نام لے کر۔ میرے ناظرین، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور مزید بھی کوئی ایسی ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی تو آپ تک شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے، ہمیں لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔